हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत केमिस्ट्री। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के 10 महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। इसके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग को हम इस वीडियो में बताएंगे, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2024 में 1+1 यानी दो अंक का क्वेश्चन पूछेगा। यानी कि 4 क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करना रहेगा। तो ये 22 फरवरी का पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण जाएगा आप सभी का, अगर इस वीडियो को देख लेते हैं। इस वीडियो में हम आप सभी को 10 महत्वपूर्ण जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, बिल्कुल एकदम छाँट कर एकदम, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम कई बार पूछे गए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो हमारा जो पहला मुहावरा या लोकोक्तियाँ हैं वो अपना हाथ जगन्नाथ। यानी पहला जो हमारा लोकोक्तियाँ हैं, अपना हाथ जगन्नाथ। इसका अर्थ हो जाएगा अपने हाथ से किया गया कार्य ही विश्वसनीय होता है। तो देखिए, आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020 में, 2019 में, 2017 में, 2014 में, 2012 में, 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो वाक्य प्रयोग हो जाएगा, वाक्य प्रयोग देखिए अपने आप ये बना सकते हैं। सिर्फ ये आपका जो है, जो ये आपका जो दिया है इसका लोकोक्तियाँ, उसका ये जो है इस जो वाक्य प्रयोग होगा उसमें आपका ये आना चाहिए। बस इतना ही जान लीजिए, अपना हाथ जगन्नाथ। तो देखिए इसका वाक्य प्रयोग देखिए, राजेश किसी भी काम में दूसरों की सहायता अवश्य लेता है, उसे पता ही नहीं है कि अपना हाथ जगन्नाथ होता है। तो देखिए उसमें आ गया कि नहीं, अपना हाथ जगन्नाथ होता है। तो इतना ही आपका बेस समझना है, जो ये है बीच वाला। इतना अगर आप समझ गए, इसको आपको उसमें लाना ही है। बस इतना समझ लीजिए, इसको आना चाहिए वाक्य प्रयोग में। ये जो आपका शब्द है यानी कि लोकोक्तियाँ हैं, ये आना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा जो है महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ। उसमें है देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2022 में, 2020 में, 2019 में, 2017 में, 2012 में, 2010 में, यानी कितना बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी को जो लोकोक्तियाँ मुहावरा हैं बता रहे हैं। तो चल, इसका जो हमारा क्वेश्चन में दूसरा है, आम के आम गुठलियों के दाम। तो ये जो क्वेश्चन है, इसका जो हो जाएगा अर्थ जो होगा, दोहरा लाभ उठाना, यानी कि दोबारा लाभ उठाना ही उसको क्या कहते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, आज ठेले वालों को मेले के कारण आम के आम गुठलियों के दाम मिले। तो देखिए इसमें भी आपका आम के आम गुठलियों के दाम आया। तो यही आपको देखिए यही समझना है, जो आपका ये जो दिया है लोकोक्तियाँ, उसको आपको यहाँ पर वाक्य प्रयोग में आना चाहिए। अगर नहीं आया तो आपका गलत हो जाएगा, ये आना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, इसमें देखिए क्या कह रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये जो आपका उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका अर्थ हो जाएगा अपना दोष स्वीकार न कर उल्टा पूछने वाले पर आरोप लगाना। तो देखिए जो अपना दोष है वह स्वीकार नहीं करके किसी और पर, जो पूछने वाला है, उस पर आरोप लगा देगा। उसके बाद देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 2017, 14 और 11 में पूछा गया है। तो बाकी आप सभी का जो जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सब महत्वपूर्ण है। तो देखिए ये वाक्य प्रयोग इसका, गलती सुरेश ने ही की थी, मगर वह दोष अपने पड़ोसी पर लगा रहा। देखिए गलती सुरेश ने की, लेकिन वह जो अपना दोष है पड़ोसी पर लगा रहा है। और देखिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, देखिए इसमें भी आपका आ गया। तो उसके बाद आता है हमारा चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, देखिए चौथा हमारा क्या है, चौथा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इसका अर्थ हो जाएगा, मूर्ख व्यक्ति गुणों के महत्व को नहीं समझ सकते। ये जो मूर्ख व्यक्ति हैं गुणों को क्या सकते हैं, महत्व नहीं समझ सकते। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018, 17, 14, 10 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो वाक्य प्रयोग हो जाएगा वो है,
अज्ञानी व्यक्ति शिक्षा के महत्व को नहीं जानते, तभी तो कहा गया है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो ये आपका आ गया। तो यही आपको लाना है इसमें वाक्य प्रयोग में। उसके बाद चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट। 2022, 19, 18, 17, 16, 13, 12, ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना काम किसी से निकलवाना यानी निकालना। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, अक्सर कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचा देते हैं। देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं, अपने आप से भी बना सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि इसमें जो आपका दिया है यही आप लिखें, अपने आप से आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं अपने मन से। बस यही जो आपका दिया रहेगा मुहावरा या लोकोक्तियाँ, उसको ही लिखना रहेगा। तो देखिए अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कि इसका मतलब होगा स्वावलंबी होना। तो आपका देखिए वेरी इंपॉर्टेंट 2022, 19, 17, 16, 11 इतने में आपका पूछा गया। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। तो ये इसका हो गया वाक्य प्रयोग। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आकाश पाताल एक करना। तो इसका जो आकाश और पाताल एक करना, इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कठिन परिश्रम करना। तो ये आपका 2017, 16 और 14 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका वाक्य प्रयोग देख लीजिए, राजन को कक्षा में प्रथम आने के लिए आकाश पाताल एक करना पड़ा। जो राजन है उसको कक्षा में प्रथम आने पर, क्या फर्स्ट आने पर जो कठिन परिश्रम करना पड़ा, यानी कि आकाश पाताल एक करना पड़ा। उसी प्रकार आप सभी को भी आकाश पाताल एक करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है आँख का तारा। तो आँख का तारा का मतलब है यानी कि अत्यधिक प्यारा है। तो इसका अर्थ अत्यधिक प्यारा हो गया। ये 2022, 17, 16, 12, 11 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो वाक्य प्रयोग होगा वो होगा, गणेश अपने माता पिता की आँख का तारा है। जो गणेश है अपने माता पिता का आँख का तारा है। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 8 को हल कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है ईद का चांद होना। तो ईद का चांद होना का मतलब है कभी कभी दर्शन देना। तो कभी कभी दर्शन देना इसका अर्थ हो जाएगा। उसका वाक्य प्रयोग देख लीजिए। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, नौकरी लगने के बाद तो मेरा मित्र ईद का चांद हो गया, यानी गायब ही हो गया और नौकरी पाने के बाद क्या हो गया, दर्शन ही नहीं दिया। तो इस तरह आप इसका 9वां नंबर हो गया। उसके बाद हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है गागर में सागर भरना। तो गागर में सागर भरना का मतलब है, अर्थ होता है थोड़े शब्दों में अधिक बात कह देना। तो जो गागर में सागर भरना इसका अर्थ है थोड़े ही, यानी कि कम शब्दों में अधिक बात कहना, यानी कि अपने मन से ही बना सकते हैं। उसके बाद वाक्य प्रयोग इसका हो जाएगा, जब भी बोलो तो ऐसे बोलो जैसे गागर में सागर भर रहे हो। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 10। तो हमने आप सभी को क्वेश्चन 10 बताएं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो ये थे हमारे 10 महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ या मुहावरे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगली वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आएंगे। ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है, इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं उससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।